किसका होगा बिहार? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज के तहत वोटिंग पूरे जोश के साथ में जारी है। आज 18 जिलों के 121 सीटों पर मतदाता अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। शाम के 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। सुबह के 9 बजे तक की अगर हम बात कर ले तो 13.13% वोटिंग दर्ज की गई है और इनमें 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई मतदाताओं के लिए उत्साह को बढ़ाती नजर आ रही है। बिहार के कुल 243 सीटों पर यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो रहा है और नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे। पहले फेज की 10 हॉट सीट पर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और अनंत सिंह जैसे बड़े चेहरे अपनी साख दांव पर लगाए हुए हैं। सुरक्षा कारणों से सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर और जमालपुर जैसे संवेदनशील बूथ पर मतदान शाम के 5 बजे तक सीमित रखा गया है। इस प्रकार से बिहार में पहले फेज की वोटिंग रोमांच और चुनौतियों के बीच पूरी होती नजर आ रही है और अब सबकी निगाहें जो है वो 14 नवंबर के नतीजों पर टिकती हुई भी नजर आएगी। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया पूरे जोश के साथ में चल रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सम्राट चौधरी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऋतुराज सिन्हा नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नवीन भी नजर आ रहे हैं। और पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। तो 20 साल पहले बिहार की हालत खराब थी, इस तरह की बयानबाजी की बात भी सामने आ रही है। मुकाबले में कई मंत्री हैं। इस बार पहले चरण का मतदान जो है वो लगातार जारी है। 121 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जो है वो किए जा रहे हैं। मुकाबले में मंत्रियों की बात करें, मदन सैनी, श्रवण कुमार और विजय कुमार चौधरी जो हैं, ये मंत्री जो हैं वो मुकाबले में हैं। और इसके अलावा अगर हम सम्राट चौधरी का बात करें तो उनका नाम काफी आगे किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और बिहार का ये पहला जो रण है जीत के लिए अपने अपने प्रण किस तरह से नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों में ये बयां हो रहा है। हर कोई कह रहा है कि इस बार इनकी सरकार बन रही है। तेजस्वी जिस तरह से कह रहे हैं 14 को नई सरकार मिलने वाली है और जिस तरह से सम्राट चौधरी कह रहे हैं बिहार में विकास जो है वो सिर्फ एनडीए ने किया है, तो इस बार उन्हीं की सरकार बनने जा रही है। आज पहला चरण है और इसके बाद नतीजे जो हैं वो 14 तारीख को आने हैं। उस दिन तय होगा कि बिहार का जनादेश क्या होता है, किसे जीत का आशीर्वाद मिलता है। तो आधा बिहार जो है वो आज मतदान कर रहा है। अब की बार किसका बिहार होगा ये तय होगा 14 नवंबर को। अब बिहार का बाजीगर कौन होना है ये तो 14 नवंबर को तय होगा, लेकिन फिलहाल पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया जोश जुनून के साथ में चल रही है और हर कोई अपने जज्बे को दिखा रहा है कि भाई इस बार उन्हीं की सरकार बनने जा रही है। लालू यादव ने जिस तरह से पोस्ट किया 20 साल बहुत हुआ, और नीतीश कुमार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी मतदान जो है वो कर दिया है और कहा कि लोकतंत्र में मतदान हमारा दायित्व है। वहीं तेज प्रताप कह रहे हैं कुर्सी का लोभी नहीं हूं। क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे आप? हम तो सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले और वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब, ये हम लोगों से चाहते हैं। देखिए, मेरा वोट विकसित बिहार के लिए, मेरा वोट विकास को रफ्तार देने के लिए, मेरा वोट डबल इंजन की सरकार के लिए। मुझे लगता है कि हमारा लोकतंत्र एक बहुत सुनहरा मौका हम सब भारतवासियों, बिहार वासियों को आज दे रहा है मतदान करने का। ये एक अधिकार मात्र नहीं, ये एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है अपने लोकतंत्र के प्रति। समाज का सुधार, समाज का विकास सत्ता के माध्यम से होता है और सत्ता सही हाथों में जाए, इसको सुनिश्चित करने का दिन आज है।
लोकतंत्र के महापर्व को उत्साह के साथ सब मनाए। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है। हम सभी मतदाताओं से हम प्रार्थना करेंगे कि लोग जरूर मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है। बिहार की ही वैशाली में लोकतंत्र का जन्म हुआ था, पहला लोकतंत्र प्रारंभ हुआ था। इसलिए बिहार के लोग लोकतंत्र का पर्व उत्साह के साथ मनाते हैं। बस यही संदेश है, सब लोग अपना घर से निकले, अपना मत का प्रयोग करें, एक बेहतर सरकार बनाने के लिए, एक बेहतर बिहार बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। लोकतंत्र में जब भी कोई खतरा महसूस हो कि इससे पूर्व के सरकारों ने क्या किया, किस तरीके से ईडी सीबीआई का अच्छे से उपयोग किए कि नहीं किए, सरकार का अपना फर्ज पूरा किए कि नहीं किए, उन्होंने जो वादा किया, घोषणा किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो किए कि नहीं किए, ये सब चीज को ध्यान में रखकर अपना वोट का प्रयोग कीजिए। क्योंकि ये देश जो है ना वो आपका है, किसी नेता का नहीं है। ये देश का मालिक जो है वो जनता है, और जनता जो मालिक होता है तो वो अपना 5 साल का में एक बार वोट गिराने का मौका मिलता है, तो आप वो अपने वोट का सही से इस्तेमाल करें। अभी तो मैं मतदान किया हूँ, आगे जलपान भी, तो अभी रास्ते में कई जगह प्रचार में, चुनाव प्रचार में जाना, आज 9 जगह कार्यक्रम है, तो इसको देखते हुए अभी फिलहाल तो मैं निकलूंगा और मेरा जलपान भी मुझे लगता नहीं हो पाएगा, फिर दूसरे समय होगा। बिहार में इस बार बेरोजगारी दूर होने वाली है, और जितने भी पलायन, जितने भी हमारे गांव के भाई लोग जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस बार 8 दिनों के बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, बिहार में रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। तो ये किस है सरकार बनेगी आपके भाई की? मैडम इधर आइए, दोनों भाई को शुभकामना। दोनों भाई नौजवानों की सरकार बनेगी, इस बार रोजगार देने वाली की सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि जिस सुबह से जो हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं, जिस तरह से लोग लाइन लगा के वोट कर रहे हैं, बहुत उत्साह है। लोग बिहार में पीस के लिए, आज भी शांति के लिए और सुशासन के लिए वोट कर रहे हैं, और उनको लगता है कि ये चुनाव जो है ये बिहार का मूवमेंट है। ये चुनाव जो है बिहार को अगर नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट जाना है तो यही डबल इंजन की सरकार करेगा। इसलिए एनडीए के पक्ष में लोग बड़ी संख्या में निकल बिल्कुल है, क्योंकि लोग वही है। आज भी गौर करके देखिएगा, उस पार्टी, उस अलायंस में वही लोग हैं जो पहले जो काम करते रहे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लैरिटी है लोगों की, और नीतीश कुमार जी का कामकाज लोगों ने देखा है। सर, महिलाएं ज्यादा कतार में थी, क्या महिलाओं के बीच नीतीश कुमार अब भी उतने ही पॉपुलर हैं जो 2000? महिला एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी पहली बार लोगों ने देखा है, और बड़ी संख्या में एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट देता है, बड़ी संख्या में लोग महिलाएं वोट दे रही हैं। पूर्ण रूप से बिहार में एक अच्छी सरकार बने, और जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो लगातार निरंतर चलता रहे। बिहार का बहुत मेहनत करके बदलाव किया गया। 2005 के पहले गड्ढे में सड़क था, सड़क में गड्ढा था, बिहार की जनता जानती है। बिजली की क्या स्थिति थी सब जानते, इसलिए विकास के मॉडल। सवाल खड़े कर रहा है, कल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी को लेकर जो आरोप लगा, आपको लगता है बिहार में उसका असर होगा? अरे अब तो 4 महीना हो गया, एक प्रूफ नहीं दे पाए। राहुल गांधी एक प्रूफ नहीं दे पाता हो, ऐसा ऑपोजिशन लीडर तो हमने देखा ही नहीं। हम लोगों ने लंबे समय से सदन में काम किया है, कम से कम कुछ तैयारी तो करे। कौन टीम बैठा है? इटली का टीम बैठा है लगता है इनके साथ।